Welcome to Daily Current Affair. Today is 11th of February 2023. The question is, who launched new rocket SSLV D2 launched from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota? ठीक है, दैट इज़ इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने SSLV D2 जो है वो लॉन्च किया है। कहाँ से? सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से लॉन्च किया है। तो ये श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। तो SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको याद होगा कि हमने अगस्त 2022 में पढ़ा था कि 9 अगस्त के आसपास, ठीक है, कि हमने SSLV जो है ये बनाया है। किसके लिए बनाया है? जैसे हमारे पास छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं ना, उनको ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जो है हमने ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक व्हीकल होता है। ठीक है, इसके अंदर सैटेलाइट्स होती हैं जिसको हम ऑर्बिट में भेजते हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने के लिए, ताकि हमें उससे कुछ फ़ायदा मिल सके। तो ये इसको बोलते हैं हम SSLV। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इसकी पहली जो उड़ान थी वो अगस्त 2022 में स्टार्ट हुई थी। जिसमें क्या हुआ था, जिसमें एक था हमारे पास आज़ादी सेट और एक था EOS-2 सैटेलाइट। जो EOS-2 सैटेलाइट है उसको तो हमने अच्छी तरह से ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया था। बट जो आज़ादी सेट है, जो कि स्कूल के स्टूडेंट्स ने बनाया था, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने, वो क्या हो गया था, वो फेल हो गया था। ठीक है, तो ये वो पहला इसका मिशन था। और ये अभी जो है इसका कौन सा मिशन है? सेकंड मिशन था। ठीक है, इट हैज़ 3 डिफरेंट सैटेलाइट्स। इसमें जो है हमारे पास 3 डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं। ये जो है ना, ये व्हीकल है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। 3 सैटेलाइट्स हैं। एक का नाम है इसरो ES-07। ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास इसरो का EOS-07 सैटेलाइट। दूसरा था हमारे पास US बेस्ड एक फर्म है अंटारिस, इनका है जेनुस-1। ठीक है, ये भी सैटेलाइट इसके अंदर था। ठीक है, और तीसरा कौन सा था हमारे पास? आज़ादी सेट 2। ठीक है, चेन्नई बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप है स्पेस किड्स नाम से। ठीक है, तो इसका नाम है आज़ादी सेट 2, जो कि इसमें हमने इसको लॉन्च किया है। किसके थ्रू लॉन्च किया है? SSLV D2 के थ्रू हमने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस है। लाइक इसरो के शुक्रयान 1 मिशन टू प्लैनेट वीनस इज़ रिपोर्टेडली शिफ्टेड टू 2031। पहले 2025 तक हमने ये करना था, बट अपने किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने इसकी जो मान्यता है, मतलब कि इसके ऊपर जो कागजी कार्यवाही है उसके चलते 2031 को शिफ्ट कर दिया गया है। स्टार्टअप फ्रॉम IG ड्रोन डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन दैट इज़ नोन एज स्काईहॉक। स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट्स मेड 750 स्कूल गर्ल्स टू बी लॉन्च बाय इसरो। जो हमने लॉन्च किया था ना अगस्त में, ये था वो सैटेलाइट जो कि क्या हो गया था, वो फेल मार गया था। ठीक है, अब हमारे पास इसरो के कुछ सैटेलाइट, इसरो के कुछ लॉन्च है। लाइक PSLV C51 हमने एमेजोनिया 1 और 18 अदर जो सैटेलाइट्स है उसको हमने ऑर्बिट में प्लेस किया था। ये 53rd मिशन था इसरो का। ठीक है, 53rd कैसे है? 51 तो ये हुआ C51। ठीक है, जो कि सक्सेसफुली हमने क्या किए हैं, ऑर्बिट में प्लेस किए हैं। ओवरऑल क्या था, 2 अनसक्सेसफुल भी रहे हैं, तो ओवरऑल है हमारे पास ये 53rd मिशन। PSLV C52 में रीसेट 1A, इंस्पायर सेट और INS-2DD जो कि भूटान का था, ये 3 सैटेलाइट भेजे थे। PSLV C53 में DSEO, न्यूसार एंड स्कूब, ये सिंगापुर के थे दोनों। ठीक है, इनको भी हमने क्या किया था, प्लेस किया था ऑर्बिट में। और PSLV C54 में INS-2B सैटेलाइट, नैनो MX, APRS, डिजिपीटर, तो ये जो हमारे पास सैटेलाइट्स थे इनको हमने प्लेस किया था। अभी क्या किया हमने पिछले कल जो किया हमने, इसरो ने EOS 3 सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में छोड़े हैं। किसके थ्रू? SSLV के थ्रू। ठीक है, उसका एक है इसरो EOS-07, दूसरा US बेस्ड है जेनस-1 और तीसरा क्या हमारे पास आज़ादी सेट 2। ठीक है, और जो ये है ना, ये PSLV के हैं। इसका नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब एरियन 5 रॉकेट से GSAT-24 जो है वो छोड़ा गया। कहाँ से? फ्रेंच गुआना से। गिवन ऑन लीज टू टाटा DTH। आज़ादी सेट एंड EOS-2 ऑन SSLV व्हीकल फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये पहली फ्लाइट थी। ठीक है, आज़ादी सेट 1 जो कि हमारे पास क्या हुआ था, ये फेल हो गया था। EOS-2 को हमने सक्सेसफुली ऑर्बिट में छोड़ दिया था। अब नासा का एक इंडियन अमेरिकन स्पेस एक्सपर्ट है AC चारनिया एज चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जो इसको अपॉइंट किया है। और नासा लॉन्चेज इंटरनेशनल मिशन SWOT
टू सर्वे अर्थ्स वाटर। ठीक है, अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बात करते हैं। ये जो एस्टेब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इट इज़ अ नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो अपने स्पेस रॉकेट्स है ना, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है वहाँ से छोड़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ। The Geological Survey of India has found lithium reserve in that is A, J&K। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने को क्या मिला है, लिथियम रिजर्व मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कितना मिला है, 5.9 मिलियन टन जो है वो मिला है रिजर्व। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। आपने ये याद रखना है, रियासी डिस्ट्रिक्ट की जम्मू कश्मीर में मिला है। ठीक है, आज क्या करते हैं हम, जो लिथियम है ना, हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। अब हमारे पास खुद का भी एक रिजर्व आ गया है जहाँ पे ये रिजर्व बहुत कम है। ठीक है, 5.9 मिलियन टन है तो काफ़ी कम है, बट हमारे पास अब खुद का भी हो गया है। ठीक है, 2021 में जो लिथियम का प्राइस है ना वो इंक्रीज़ कर गया था 400%। क्यों हो गया था, क्योंकि इसमें क्या हुआ, 2021-22 में अब क्या हो रहा है, जितनी भी हमारे पास बैटरीज आ रही है, मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी आ रही है, दूसरी कार्स की बैटरीज आ रही है, व्हीकल की बैटरीज आ रही है, वो सारी की सारी बनती है लिथियम से। क्योंकि लिथियम का वेट कम होता है ना, और ये बैटरी बनाने में बहुत ही अच्छी होती है। तो इसी वजह से इसका प्राइस भी अब क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो लिथियम की रिज़र्व हैं वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ लाइक अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया। बट जो पूरे वर्ल्ड में है सबसे ज़्यादा जो लिथियम है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है चाइना। दैट इज़ अबाउट 75% ऑफ द लिथियम ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितना भी लिथियम आज प्रोड्यूस होता है ना, उसका 75% अकेला चाइना जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लिथियम से हम क्या बनाते हैं, इसमें हम रिचार्जेबल बैटरीज बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होती है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमराज, और इसमें ये सब जगह पे आजकल यही यूज़ हो रहा है क्योंकि इसका लाइट वेट होता है। हु इनैगोरेट मिशन अंत्योदया सर्वे 2022-23 इन न्यू दिल्ली, दैट इज़ बी गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह ने क्या इनैगोरेट किया है, अंत्योदया सर्वे मिशन 2022 एंड 23। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने ये जो मिशन है ये स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया है, इसका मेन गोल है कि हमने क्या करना है, जो पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी को हमने इंडिया से ख़त्म करना है। इसका ये मेन मकसद है। और इसी के साथ साथ इन्होंने इसका पोर्टल भी लॉन्च किया है और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, द मिशन विल इंश्योर द इफेक्टिवनेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड फॉर ईच मार्जिनल हाउस होल्ड। मतलब कि जितने भी हमारे पास पुअर पीपल हैं उनके घर में क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर जो सामान है, प्रॉपर जो पैसा है वो उनके पास पहुंचना चाहिए। वो प्रॉपर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर, वो सारी की सारी जो है उनके पास पहुंचनी चाहिए। इसी का ये मेन मोटिव है मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23। तो मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23 विल कंडक्टेड इनटू 2,69,253 ग्राम पंचायत ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपने ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये याद रखना है कि मिशन अंत्योदय सर्वे जो है 2022-23 जितने मेरे पास पोवर्टी है, पुअर पीपल हैं, उनकी लिवलीहुड को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसको करेंगे। और आपने ये भी याद रखना है कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड जो ये सर्वे है ये सर्वे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आजकल इलेक्शंस चल रहे हैं। पीएम मोदी इनैगोरेट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन दैट इज़ डी लखनऊ। तो लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो वो लॉन्च किया है। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लॉन्च करने का क्या मकसद है, तो आप यहाँ पे आपको पता चल रहा है, ग्लोबल मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड, इन्वेस्टर मतलब कि जो पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो उसी की ये इन्वेस्टमेंट है, समिट है 2023 में लखनऊ, यूपी के लखनऊ में ये स्टार्ट हुई है। तो यूपी के जितने भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, बिजनेसेस हैं, ताकि जो लोग हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के लोग यूपी के जितने भी बिजनेस हैं वहाँ पे क्या कर सके, अपना इन्वेस्ट कर सके, पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो ये इन्वेस्टर समिट्स हैं, ठीक है, वर हेल्ड इन द डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। स्पेशली रोड शो वर हेल्ड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री इन 21 सिटीज़ एंड 16 कंट्रीज़।
इस जो समिट में है इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारे पॉलिसी मेकर पार्टिसिपेट करेंगे, इंडस्ट्रियल जो लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, एकेडमिया के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, थिंक टैंक्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और लीडर्स पूरे के पूरे वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें इंडिया को क्या फ़ायदा है? इंडिया को ये फ़ायदा है कि यूपी और आसपास के इलाकों में, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पे भी बिजनेस है ना, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी इकॉनमी ऊपर आएगी, हमारे रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। अभी बिरला जो है हमारे पास, बिरला इंडस्ट्रीज़, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ कितने की 25,000 करोड़ रुपए की न्यू इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो समिट हो रही है 2023 की, वो कहाँ पे हो रही है? लखनऊ में। व्हाट इज़ ऑपरेशनल दोस्त? ठीक है, ऑपरेशन दोस्त इज़ क्या है? ऑपरेशन दोस्त जो है हमारे पास है, ये एक तरह का ऑपरेशन है टू रेस्क्यू द अर्थक्वेक अफेक्टेड टर्की एंड सीरिया। अभी आपको पता है कि 6 फरवरी को क्या आया था, काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक जो हमारे पास आया था। कहाँ पे? टर्की और सीरिया के अंडर। आपने सीरिया भी याद रखना है, सीरिया में भी आया है, टर्की में भी आया है। कितने मैग्नीट्यूड का? 7.6, 7.6 और 7.8 के आसपास जो है हमारे पास ये आया था मैग्नीट्यूड का। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक था, जिसमें बहुत ज़्यादा बिल्डिंग, जो ये खड़ी खड़ी बिल्डिंग्स थी सारी की सारी ढह गई हैं। इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो फंस गए हैं मलबे के अंदर। ठीक है, तो जैसे इंडिया को ये पता चला कि टर्की और सीरिया में जो है भूकंप आया है, तो टर्की और सीरिया के लिए इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त नाम का एक जो है हमारे पास ऑपरेशन स्टार्ट किया है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो इंडिया ना, इंडिया हमारे पास बहुत सारी जो हेल्प है टर्की और सीरिया के लिए हमने यहाँ से भेजी है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन दोस्त के अंदर। ठीक है, तो इंडिया जो है वो सबसे पहली कंट्री बनी है अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू हेल्प द अर्थक्वेक हिट टर्की एंड सीरिया। सभी लोग जो है टर्की की तरफ देख रहे हैं, टर्की की जो ना कोई हेल्प कर रहा है, बट सीरिया की कोई मतलब कि कम कंट्रीज़ हेल्प कर रही है, जिसमें इंडिया भी एक है। ठीक है, तो इंडिया ने क्या भेजा है? इंडिया ने इमीडिएटली अपने हमारी जो नेशनल डिजास्टर की जो फोर्स है, एनडीआरएफ की फोर्स, वो जो है वहाँ पे भेजी है। कब? 6 फरवरी 2023 को शाम को भेज दी है। और 8 फरवरी 2023 को 6 टन इमरजेंसी रिलीफ असिस्टेंस भी हमने भेजी है। ठीक है, 3 ट्रक लोडेड प्रोटेक्टिव गियर, इमरजेंसी मेडिसिन्स, ईसीजी मशीन और अदर जो मेडिकल सप्लाईज़ है उनको हमने भेजा है। ठीक है, हमने इस तरह का सामान वहाँ पे भेजा है कि वहाँ पे क्या है, टर्की पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, 99 डॉक्टर्स एंड जितने भी वॉलेंटियर्स हमने एनडीआरएफ की भेजे हैं और दूसरी जो टीम्स भेजी हैं, वो उन्होंने अपना एक आर्टिफिशियल जो है वहाँ पे क्या बना दिया है, एक हॉस्पिटल भी बना दिया है। ठीक है, अभी इंडियन एयरफोर्स ने हमारे C-17 जो एयरक्राफ्ट है वो भी भेजे हैं अडाना के लिए। ठीक है, इसमें 47 पर्सनल और एनडीआरएफ भी भेजे हैं और 3 सीनियर ऑफिसर्स भी इसमें गए हैं। ठीक है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं 99+ जो हमारे पास डॉक्टर गए हैं, टोटल जो हमारे पास पीपल गए हैं ना, वो गए हैं 201 के आसपास। ठीक है, वहाँ पे हेल्प करने के लिए, जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्प की है। इंडिया ने वहाँ पे मेडिकल सप्लाईज़ भी भेजी है, ड्रिलिंग मशीन्स और कुछ और इक्विपमेंट्स हैं, ताकि हम लोगों को वहाँ से बचा सकें। ठीक है, और इंडिया का जो गरुड़ा एरोस्पेस है ना, ठीक है, गरुड़ा एरोस्पेस, उन्होंने अपने जो ड्रोन्स हैं वो भी वहाँ पे भेजे हैं, ताकि जो लोग हैं ना, जो कि दबे हुए लोग हैं, उनका पता लगाया जा सके कि लोगों को तक हमने मेडिसिन भी हम ड्रोन के थ्रू पहुँचा सकते हैं, फूड फैसिलिटी सप्लाई भी हम ड्रोन के थ्रू जो है वहाँ पर भेज सके। तो ये सारा का सारा काम क्या कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। क्वाइट नेशन बिगिंस पब्लिक कैंपेन टू इम्प्रूव दैट इज़ बी साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्वाड नेशन ने एक पब्लिक कैंपेन जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है, आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं और डिजिटल ठगी भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि लोगों को ऑनलाइन ही लोग क्या करते हैं, ठग रहे हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी जो है वो मिशन जो है वो कैंपेन जो है वो किसने स्टार्ट किया है? क्वाड नेशन ने। अब क्वाड नेशन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? USA, जापान
ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं क्वाड के अंदर। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथ द साइबर सिक्योरिटी सिस्टम इन द इंडो पैसिफिक रीजन। वो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पे हमने क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना है, ताकि लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ना ठगें, ठीक है, दूसरे लोगों को ना ठगें, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर जो भी फ्रॉड होता है वो उससे बचाया जा सके, ठीक है। तो इंटरनेट यूजर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स कैन टेक स्मॉल स्टेप्स टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूव द साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सेफ्टी। मतलब कि जितने भी हमारे पास इंटरनेट यूजर्स हैं उनको बोला गया है कि आप थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा आप इस तरह का रखें कि अपनी सेफ्टी रखें, साइबर सेफ्टी रखें और थोड़ी सी साइबर सिक्योरिटी रखें, ठीक है। अपने पासवर्ड को बार बार चेंज करते रहें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो करते रहें, ठीक है। और जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं उनको रेगुलरली अपडेट करते रहें, ठीक है। और जो पासवर्ड्स हैं, पास फ्रेजेस उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, उनको हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग रखें और उनको हम फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें, ताकि हमारे पास ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हमारे पास फिशिंग होती है उसको क्या कर सके, रिमूव कर सके। ये किसने किया है? क्वाड ने, अमेरिका, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ने, ठीक है। अब जो क्वाड था, क्वाड का कंसेप्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो जापान के थे शिंजो आबे, जिनकी पिछले साल जो डेथ हो गई थी, ठीक है, 2007 में इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। और 2022 का जो समिट हुआ था वो हुआ था जापान में क्वाड का। अब जो 2023 में समिट होगा क्वाड का वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। विच इंडियन गोल्फर वॉन केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023? दैट इज सी अदिति अशोक। तो हमारे पास जो अदिति अशोक है उन्होंने क्या जीता है? ये एक इंडियन गोल्फर है, उन्होंने केन्या लेडीज़ ओपन टाइटल जो है जीता है। ये इनका 4th टाइटल है। इनका जो पहला टाइटल था वो था फातिमा बिन्ट मुबारक लेडीज़ ओपन अबू धाबी वाला, ठीक है। और अभी इन्होंने ये भी जीता है केन्या लेडीज़ ओपन टाइटल 2023 वाला, ठीक है। अदिति अशोक इज़ एन इंडियन प्रोफेशनल गोल्फर फ्रॉम बेंगलुरु से ये है। इन्होंने क्या किया है, ये ओलंपिक भी इन्होंने अपना डेब्यूट किया है 2016 में, ठीक है, उसमें इनका 4था नंबर रहा था, ठीक है। और 2020 के समर ओलंपिक में टोक्यो में भी ये गए थे, वहाँ पे भी इनका कौन सा रैंक रहा था? 4th रैंक रहा था। तो इंडियन गोल्फर है ये। केन्या लेडीज़ ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है? दैट इज़ अदिति अशोक। हु गेट्स आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? दैट इज सी KM मैमन, ठीक है। KM मैनन ने क्या जीता है? आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो जीता है। अब ये KM मैमन कौन है? ये है MRF लिमिटेड। जो MRF लिमिटेड है ना, जो टायर्स बनाते हैं, उनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम है KM मैमन, ठीक है। उनको ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिला है। अब ATMA का मतलब क्या है? ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, उनको बोलते हैं हम आत्मा या ATMA। उनका जो एनुअल कॉन्क्लेव है 2023 में न्यू दिल्ली में हुआ था, तो उनको ये प्राइज़ जो है वो दिया गया है। दैट इज़ KM मैनन, जो कि MRF के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब कुछ और अवार्ड विनर्स हैं जो आपने याद रखने हैं, लाइक कैनरा बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। स्पाइस जेट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। सरगम कौशल को मिस वर्ल्ड 2022 का अवार्ड मिला है। सोनाक्षी सिन्हा पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2022 बाई पीटा। साउथ कोरियाज मीना सुई चोई मिस अर्थ 2022। फॉर्मर US सेनेट एडवर्ड M कैनेडी प्रेस्टिजियस फ्रेंड्स लिबरेशन वॉर ऑनर मिला है। एक्टर पुनीत राजकुमार उनको कर्नाटका रत्न अवार्ड मिला है। MT वसुदेवन नैयर को केरला ज्योति अवार्ड मिला है। अब उत्तराखंड का गौरव सम्मान जो है 2022 में किसको दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है, अजीत डोभाल, जनरल बिपिन रावत और प्रसून जोशी जी को। अब हरियाणा को क्या मिला है? बेस्ट एग्री बिजनेस स्टेट। डॉक्टर माधव हाडा को 32nd बिहारी पुरस्कार मिला है, ठीक है। और कार्लोस सौरा स्पेनिश डायरेक्टर हैं, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। शहन करुणा तिलिका को बुकर प्राइज 2022 मिला है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पीपल ऑफ यूक्रेन एंड देयर प्रेसिडेंट को सुखारोव प्राइज 2022 मिला है। अब नितिन गडकरी जी को 18th लेत माधवराव लिमाई अवार्ड जो है वो मिला है, ठीक है। ये किसके लिए मिलता है? एफिशिएंट पार्लियामेंट मेंबर के लिए मिला है। तो 2020-21 के लिए इनको ये मिला है। अब कोल इंडिया लिमिटेड को इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला है। देवेंद्र झांझड़िया फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड,
ठीक है। अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पी सुलेवान को एबेल प्राइज ऑफ द ईयर 2022 का मिला है। फ्रांसिस कैरे फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रिट्जर अवार्ड 2022। पोलैंड्स कैरोलिना बिलेस्का को मिस वर्ल्ड 2022 का टाइटल मिला है। ठीक है। प्रोफेसर दीपक दर को बोल्ट्जमैन मेडल मिला है 2022 का अप्लाइड फिजिक्स में। चारुदत्त मिश्रा को व्हाइटली गोल्ड अवार्ड मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। असमीज पोइट जो हमारे पास नीलमणि फूपन है, जिनकी अभी डेथ भी हुई है, 56 ज्ञानपीठ अवार्ड जो इनको मिला है। दामोदर मौजा को 57th, ठीक है, 57th को मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला है, दामोदर मौजा को मिला है। रामदरत मिश्रा को प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021 मिला है। डॉक्टर भूषण कुमार सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को क्या मिला है, प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी। मिस्टर अजय पिरामिल चेयरमैन ऑफ पिरामिल ग्रुप को ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड मिला है। डॉक्टर फ्रैंक विल्जैप को 2022 का टेम्पल्टन प्राइज मिला है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि इसी साल जनवरी के हैं। लाइक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया दैट इज़ कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर दैट इज जेरी शिनफील्ड और 4th रैंक पे है शाहरुख खान। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी दैट इज़ राजस्थान। ASI discovered two 1200-year-old miniature stupas at Nalanda. डिप्टी NSA ऑफ इंडिया दैट इज़ पंकज कुमार सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूड नील कुरुंजी। ठीक है, नील कुरुंजी वही फूल है जो 12 साल में एक बार जो है वो खिलता है। ठीक है, जो कि कहाँ पे मिलता है हमारे पास, नीलगिरी की पहाड़ियों में। उनको उस फूल को किस में एडअप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में, लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स में। वोमनिया इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है के वेणु को। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023 जो मिला है विक्टर एंड अकेन को। कैरेट एंड मैरेक्स 2023 श्रीलंका USA की एक्सरसाइज है। भारत प्रवाह इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वाटरवेज एंड पोर्ट्स। फ्रेंडशिप पाइपलाइन इज ए पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। साइक्लोन 1 इज द फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू। So that's all for today. Thank you.